गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज के इस पार्ट में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन ए फर्म। तो जो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको आपने नोट करते चलना है। तो हमारे को दिया है ए एंड बी पार्टनर है और इक्वल 1:1 में क्या कर रहे हैं वो बांट रहे हैं। हमने लिख लिया देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2014 वाज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट हमारे को दी हुई है 31 दिसंबर 2014 को। तो बैलेंस शीट्स में क्या दिया है, सबसे पहले हम देखते हैं लायबिलिटी साइड। तो सबसे पहले आपको दिया है लायबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹5,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2,000 के हैं, बिल्स पेएबल ₹5,000, कैपिटल ए की दी है ₹30,000, बी की दी है ₹20,000 और दोनों ने कैपिटल लगाई हुई है कुल मिलाकर के 50,000। और इस तरह लायबिलिटी साइड का टोटल आपको दिया हुआ है ₹62,000 का। अब हम देखते हैं एसेट साइड में। सबसे पहले कैश है ₹5,000 का, क्लोजिंग स्टॉक है ₹5,000, सन्ड्री डेटर्स हैं ₹7,000, मशीनरी ₹12,000 की है, बिल्डिंग जो है ₹33,000 की है और इस तरह टोटल दिया है ₹62,000 का। तो ये बैलेंस शीट दी हुई है। आगे का दिया है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 जनवरी 2015। अब यहाँ नई बात आ गई। अब सी हो गया एडमिट, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, और कब हुआ वो 1 जनवरी 2015 को शामिल हुआ। ये क्वेश्चन में दिया है, हमने नोट कर लिया। He brings ₹15,000 as capital। उसने कैपिटल लाई कितने रुपीस के लिए, ₹15,000 उसने कैपिटल लाई है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। पार्टनर्स एग्री अपॉन द फॉलोइंग्स। जो साझेदार है वो निम्न बात के ऊपर सहमत होगी, क्योंकि नया आया ना, अब किस पे सहमति बढ़ी। फर्स्ट है स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10%। जो स्टॉक है उसका मूल्य जो है 10% कम आंका गया। मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी के ऊपर जो है 10% ह्रास लगाया गया। बिल्डिंग बी रिवैल्यूड एट ₹45,000। जो बिल्डिंग है उसकी वैल्यू उन्होंने ₹45,000 की लगाई। एंड आगे बोलता है प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस बी मेड टू एक्सटेंड ₹1,000। और जो आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज है उनको भी ₹1,000 से क्या करना है और बढ़ाना है। Prepare revaluation account and memorandum revaluation account separately along with partners capital accounts and the balance sheet in both the cases। आपको क्या बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाओ, और इसके साथ साथ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के साथ साथ आपने बैलेंस शीट भी बनानी है इन बोथ केसेस। तो इन केस से क्या पता चला, तो इसमें केस 2 हैं, क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन भी बोला है, मेमोरेंडम भी बोला हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर जो भी फर्स्ट है, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट क्या है, when assets and liabilities are appears in the books at revised value। रिवाइज्ड मतलब जो नया वैल्यू है उसके ऊपर जब हम बताएंगे तो वो बन जाएगा केस फर्स्ट। और जब हम रिवाइज्ड की जगह लिखेंगे बुक वैल्यू, जो पुस्तक के मूल्य है उनके ऊपर बताएंगे तो वो बन जाएगा केस सेकंड। तो रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर जब बताया जाता है तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब बुक वैल्यू के ऊपर बनेगा तो हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम। तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं किसका, जब हमने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको किस में अपीयर्स किया, रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर। तो हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और बैलेंस शीट्स बनानी पड़ेगी। तो ये 3 चीजें हमारे को दी हुई है। फिर सेकंड केस में भी ये तीनों चीजें हमारे को बनानी पड़ेगी। तो बड़े ध्यान से आपने इसको देखना है कैसे कैसे ये किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको थ्योरी पोर्शन पिछले पार्ट में बता दिया था। डेबिट साइड होती है किस चीज की, लॉस की, क्रेडिट किसकी होती है, इनकम की। तो सबसे पहले हमारे को दिया है स्टॉक। हमने सिर्फ वही लेनी है एसेट्स जिनमें या लायबिलिटीज जिनमें चेंज हो रहा है। तो चेंज हमारे पास एडजस्टमेंट सिर्फ 4 ही आइटम दी है। सबसे पहले दिया हुआ है स्टॉक। तो स्टॉक क्या हो गया, रिड्यूस, कम हो गया। एसेट्स में कमी आ गई तो हमारे को नुकसान हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक। और कितना कमी आई वो आ गई, हमने बैलेंस शीट देखना है। स्टॉक है ₹5,000 और इसमें कमी आई हुई है कितना, 10%। तो इसका मतलब ₹500 हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। इसके बाद जो सेकंड है, मशीनरी में भी डेप्रिसिएशन लगा है 10% और मशीनरी जो है 12,000 की है।
तो इसको भी हम डेबिट साइड में टू मशीनरी, तो 12,000, इसका भी कितना परसेंट, 12%, तो ये आ गया 1,200 रुपीज। इसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या लिखा है, बिल्डिंग बी रिवैल्यूड एट रुपीज 45,000। बिल्डिंग की वैल्यू जो है 45,000 रुपीज से है। इसका मतलब बैलेंस शीट में जो है इसकी वैल्यू 33 थी, अब होगी 45, इसका मतलब बढ़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा इनकम साइड में, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। तो बाय कर देंगे हम बिल्डिंग, तो इसमें 45,000 रुपीज दिया हुआ है और एक्चुअल में कितनी थी इसकी, 33,000 रुपीज। तो 12,000 रुपीज ये हमारे आ जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और आगे दिया है आउटस्टैंडिंग जो आपके लीगल चार्जेस हैं, तो ये लाइबिलिटीज है, ये हमने बढ़ानी है 1,000 से, तो इसका मतलब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो हमारे लिए लॉस है। तो हम यहाँ कर देंगे टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 1,000 रुपीज हमने यहाँ पर कर लिया। तो ये चार हमारे को दिए थे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमने इनका क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन कर दिया। अब इनके जो प्रॉफिट हैं वो हम बांट देंगे पुराने पार्टनर्स में, तो टोटल करते हैं इनका। तो टोटल हो गया यहाँ पर 12,000 रुपीज, क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो हम दोनों तरफ जो है क्रेडिट साइड का टोटल पहले कर देते हैं, फिर हम बैलेंसिंग निकालते हैं। तो 12,000 रुपीज से माइनस होने हैं 0,072,0,039, तो 9,300 रुपीज क्या आ गया, बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये हमारे हो गए टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इनको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो हमारे पार्टनर कौन है, ए और बी, तो हम यहां कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो अब रेशियो इनका दिया है 1:1, यहां मैंने लिख दी थी, तो हम इनको बांट देते हैं, तो 1/2 दोनों को बराबर मिलेंगे, तो 2, 4, 2, 6, 2, 5, तो 4650 4650 ये इनके ये बन गए, ये ए के कैपिटल में चल जाएंगे, ये किसके कैपिटल में चल जाएंगे, बी के। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर लिया, बना लिया। तो रिवैल्यूएशन से क्या निकला हमारे को, प्रॉफिट। अब हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर नाम लिखने हैं, तो हमारे पास नाम दिया है ए बी सी, ये हमारी डेबिट साइड होती है, ये हमारी क्रेडिट साइड होती है। अब नाम ए बी सी, ठीक है। अब सी क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसका भी हमारा कैपिटल अकाउंट पड़ेगा। तो उसने कितने की कैपिटल आई है, उसने कैपिटल आई है 15,000 की, तो यहाँ मैं एंट्री कर देता हूँ। जो सी ने कैपिटल आई, इस एंट्री को मैंने पिछले पार्ट में बता दिया था, तो यहाँ एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। तो अब हम इनकी जो शुरुआत है वो होती है इनके बैलेंस से, तो इनके बैलेंस देखेंगे हम बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में ए की कैपिटल का बैलेंस 30 है और बी का 20 है, तो हम यहां कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लाया। ए का ले आया हम 30,000 रुपीज का, बी का कितना ले आए 20,000 रुपीज की, और सी नहीं था पार्टनर तो इसका हम ऐसे ही रखेंगे। लेकिन सी का जो 15,000 रुपए लाया है, तो क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपीज और 15,000 रुपीज। तो कैपिटल को हमने क्या किया है, क्रेडिट, तो कैश किस तरफ चल जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय कैश जो ये लाया, तो ये ए ने लाया है ना, बी ने लाया, किसने लाया, सी ने, तो सी की क्या होगी, कैपिटल होगी 15,000 रुपीज की, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट बनते हैं ए और बी में। कई बार आपको जनरल एंट्रीज भी आती है, पास करो तो एक जनरल एंट्रीज ये बन जाएगी और दूसरी फिर जनरल एंट्रीज आपने यहां से बनानी है रिवैल्यूएशन की। तो जैसे रिवैल्यूएशन की हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन के कितने हैं हमारे पास प्रॉफिट, 9,300, उसमें से ए को कितने मिले हैं 4,650 और बी को भी कितने मिले हैं 4,650। तो जब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो रिवैल्यूएशन कहाँ चल जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो कितना आया है अमाउंट 4,650 और इसका भी आया 4,650। ये इसको नहीं मिला है, ये जो रिवैल्यूएशन है ये पुराने को ही जैसे हमें मिलेगा। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी बढ़ करके क्या हो गया तैयार। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं।
तो 05643 एंड 05642 और इसका हो जाएगा 15,000 रुपीज। अब हम ऐसा करेंगे, इस तरफ कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, जो बचा है बैलेंस कैरी डाउन। ए का कितना आएगा 34,650, बी का कितना आएगा 24,650 और सी का कितना आएगा 15,000 रुपीज। और टोटल कर देंगे हम ऐसे आमने सामने इनका, ये हो गया 34,650, 24,650 एंड 15,000 रुपीज। और ये हमारा जो है कैपिटल अकाउंट भी बन करके क्या हो गया तैयार। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट एज ऑन कब बनेगी, ये यहाँ पर लिखिए डेट 31 दिसंबर 2014 को। तो लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब जो केस फर्स्ट है इसमें हम रिवाइज्ड वैल्यू के ऊपर बताएंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट को देखना है, सबसे पहले क्या दिया लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे को दिए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है, तो जिसमें चेंज नहीं है उनको हमने एज इट इज जैसा है वैसा ही क्या करना है, लिखना है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको कितने दिए हैं 2,000 रुपीज के। अब यहाँ पर ए 1,000 रुपीज के जो हैं वो और हो गए हैं, तो हम इनको इनमें कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपीज। और कितना हो गया ये हो गया 3,000 रुपीज के, ये हो गए हमारे आउटस्टैंडिंग जैसे जो है एक्सपेंसेस। रिवाइज्ड वैल्यू बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं है, तो बिल्स पेबल जैसा है हमने वैसे लिख रखना है 5,000 रुपीज के। अब इसके बाद अब कैपिटल, तो कैपिटल जो है एक ए है एक बी ये सी। अब इनकी कैपिटल यहां से आएगी, तो ए की कितनी है 34,650, बी की कितनी है 24,650 और सी की कितनी है 15,000 रुपीज। ये होगी उनकी कैपिटल। तो कैपिटल यहां से आएगी कैपिटल अकाउंट से, तो इनको टोटल कर देते हैं हम 0 0 3 4 74,300 जो है इनकी क्या आ जाएगी, ये कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद अब हम चलते हैं किस तरफ, जो हमारा साइड है। तो यहाँ पर कैश कितना है हमारे पास दिया हुआ, कैश हमारे को दिया हुआ है 5,000 रुपीज का। अब इसमें जो कैश 15,000 रुपीज किसका आया है, कैपिटल का आया है, वो इसमें प्लस हो जाएगा जो सी लाया हुआ है। तो कैश हमारे पास कितना है 20,000 रुपीज का है। वो कैसे, क्योंकि सी जो लाया है 15,000, 5 पहले था 15 हो रहा है, तो हमारे पास ये हो गया 20,000। इसके बाद हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे को दिया है 5,000 रुपीज, लेकिन इसकी वैल्यू में क्या आई है कमी, तो कमी कितने की आई है 500 से, तो हम कितने लिखेंगे यहाँ पर 4,500 रिवाइज्ड वैल्यू में हम यहाँ पर इसको लिख देंगे। इसके बाद जो है हमारे पास स्टॉक के बाद क्या लिखा है डेटर्स, तो ये हो गया सन्ड्री डेटर्स। इन पे कोई चेंज नहीं है, तो हमने 7,000 के 7,000 क्या करने हैं लिख देने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे दिया हुआ है मशीनरी, ठीक है, तो मशीनरी को लिखते हैं मशीनरी। तो मशीनरी हमारे को जो दी हुई है वो लिखी है 12,000 रुपीज की, और 12,000 में मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगा है 1,200 रुपीज। तो जब हम इसको लेस करेंगे तो 10,800 रुपीज की हमारे पास रिवाइज्ड वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये भी चेंज हुआ है। मशीनरी के बाद बिल्डिंग है लास्ट में, तो बिल्डिंग की इन्होंने जो वैल्यू निकाली हुई है बैलेंस शीट में वो निकाली है 45,000 रुपीज। तो ये हमारा जो है ये बैलेंस शीट बन करके क्या हो गई तैयार। अब देखते हैं 0 0 3 5 और 5 10 4 14 3 17 7 और 1 8 और 0 0 3 7 5 12 16 और 17 4 5 6 7 87,300। तो ये हमारा केस फर्स्ट क्या हो गया, केस फर्स्ट हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम डिस्कस करेंगे कौन सा केस, सेकंड केस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर केस फर्स्ट की जगह लिख देंगे हम केस सेकंड,
और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, when assets and liabilities are appears in the books at book value, बुक वैल्यू के ऊपर जब हम करेंगे तो अब हम रिवैल्यूएशन की जगह लिखेंगे मेमोरेंडम, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये हमारा जैसे जो है ये हो जाएगा ऐड। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, वो जैसा है वैसा ही क्या होगा, सेम का सेम जैसे जो है बढ़ेगा, लेकिन यहाँ रिवैल्यूएशन की जगह क्या आ जाएगा, ये हो जाएंगे आपके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के आगे प्रॉफिट, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपको मैंने बताया हुआ, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल उल्टा। तो हमारे पास यहाँ हम लिख देंगे बाय स्टॉक, ये सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो कितना आया हमारे पास वैल्यू 500 रुपीज की, और बाय मशीनरी, मशीनरी कितने की आई है 1200 रुपीज की, और बाय आउटस्टैंडिंग जो लीगल चार्जेस है वो कितने दिए हुए हैं 1000 रुपीज के। इसके बाद जो है बस ये तीन ही चीजें थे, और इस तरफ क्या आ जाएगी टू बिल्डिंग, टू बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी आ जाएगी 12,000 रुपीज की। अब हमारे को यहाँ प्रॉफिट हो रहे थे, अब हमारे को क्या हो जाएंगे लॉस, क्योंकि इस तरफ ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कर देंगे जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से क्या निकला लॉस। अब ये किस में बंटेगा, ये तीनों में बंटेगा, ये ए को भी मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा। तो ए इज कैपिटल और बी इज का कैपिटल एंड सी का कैपिटल, ये ए को मिलेगा, बी को भी, सी को भी। तो टोटल कितना है वो हमने कैपिटल कर दिया है, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही क्या आ जाएगा लॉस, तो 9300 रुपीज। लेकिन अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये जो 9300 है इसको बांटना पड़ेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हमारे को इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसको निकालते हैं अब हम। तो देखो ये हमारे को दिया है, अब सी को कितना दिया है शेयर 1/4, तो यहां निकाल दो, तो मैं रिमेनिंग फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए कितना बचा 1 - 1/4, तो उनके लिए बचा है 3/4, कितना बचा हुआ है 3/4। ये कैसे बचा, देखो मतलब हमने कैल्शियम ले लिया 4, और यहाँ पर 4 - 1 = 3/4, ये बचा हुआ, क्योंकि 1/4 जब दे दिया तो ए और बी के लिए कितना बचा 3/4। अब वो कैसे बांट रहे हैं बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे ए न्यू शेयर एंड बी न्यू शेयर। ए का नया हिस्सा कितना आ जाएगा 3/4, 3/4, उसको कैसे बांट देंगे बराबर 1/2, 1/2। तो ये हो गया 3/8 ए का नया, और बी का भी हो गया 3/8, और सी का आपको दिया है 1/4। तो ये हो गया ए बी एंड सी का 3/8। इसके बारे में आपको डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता दिया था। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे 8, तो ये हो गया 3:3:8 को 4 से तो 2, तो 2, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 3:3:2। तो इस रेशो में क्या करेंगे, ये 9300 को कर देंगे बांट देंगे। तो मैं यहाँ पर बांट देता हूँ, ये जैसे पहले का कितना बन जाएगा 9300 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट का बन जाएगा 3/8। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 9300 को 8 से डिवाइड करते हैं, जो अमाउंट आएगा फिर उसको हम 3 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे तो इनका शेयर आ जाएगा 8, 8, 9, 8, तो ये आ गया 1162.5। इसको हम मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, तो पहले से कितना आ जाएगा 15, 7, 6, 18, 4, 3, 3487। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3487.50। ये बन गया किसका हिस्सा, ए का। बी का भी इतना ही बनेगा, क्योंकि 3/8 है, तो बी का भी हम लिख देते हैं 3487.50। और सी का कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2 से, 5 2 10, 2 2 4 और 5 12 3 2, तो इसका बन जाएगा
2325 रुपीज ये बन जाएगा। अब टोटल करते हैं इनका, ये इतना ही आना चाहिए। 5 19 20 8 8 16 18 20 4 4 8 3 11 2 13 3 6 8 9, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया था उसको हमने क्या कर दिया, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के लॉस को हमने बांट दिया। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ जो हमने कैलकुलेशन की है यहाँ। अब हम टोटल कर देंगे इसका। तो टोटल जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 12,000 रुपीज और यहाँ पर भी आ गया 12,000 रुपीज। तो ये सेकंड केस में हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन करके क्या हो गया, तैयार। अब हमारा जो है जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो भी चेंज होगा, तो उसको भी हम बना देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बैलेंस है वो ब्रॉट डाउन कर देंगे 30,000 और 20,000 और जो कैश है वो इतना आ जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में जो अब ये जो प्रॉफिट आए हैं ये किसके आए हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो हम यहाँ कर देंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको पहले जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट के हम जो है प्रॉफिट को क्या करेंगे, पहले जैसे जो है ये लाएंगे ये वाला, क्योंकि सबसे पहले हमारे पास एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, यहाँ आ जाएगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये सेम, ठीक है। अब इसके बाद अब हमारे पास जो सेकंड एंट्री है ये क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, ये बैलेंस भी अब बाद में निकलेगा, हम यहाँ लिख देंगे अब टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कितना कितना आया, फर्स्ट का आ गया है 3,487.50, इसको इनको दूसरे को मिला है, बी को भी 3,487.5 और सी को कितना मिला है 2,325 रुपीज। तो अब हम क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं और हमारे पास क्या हो जाएगी, अब ये कैपिटल जो है वो आ जाएगा 05643 और 24,650 और यहाँ पर आ गया 15,000 रुपीज। अब हमने बैलेंसिंग निकालनी है, तो हम मैं क्या करता हूँ, इस अमाउंट को यहीं पर क्या कर देता हूँ, लेस कर देता हूँ और फिर बैलेंस ही आ जाएगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन। तो सबसे पहले 34,650 में से लेस होगा 3,487.5 और इसमें से भी लेस होगा 3,487.5 और इसमें से लेस होगा 2,325। तो लेस करते जाते हैं अब हम, तो 0 5 और यहाँ पर बचे 9 और यहाँ 2 और यहाँ पर बचे 14 और 6 14, यहाँ पर 1 और 4 में से 3 गया 1, तो 31,162.50 ये बच गया ए का बैलेंस। और बी का निकालते हैं अब, 0 5 2 8 और 6 14 और 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1 और 2, 21,162.50 हो गया बी का। और सी का 5 और यहाँ 7, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 4 में से 2 गया 2 और इसका आ जाएगा 12,675 रुपीज। और इनका हम टोटल अब कर देते हैं। तो टोटल इनका 34,650 और इसका 24,650 और तीसरे का आ गया है 15,000 रुपीज। और इसको हम अब क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल अकाउंट बन गया। अब जो बैलेंस शीट है उसमें भी क्या होगा, उसमें भी अब चेंज होगा। तो अब हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो क्रेडिटर हैं वो कितने दिए हैं 5,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, अब यहाँ पर ये जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे 2,000 रुपीज, क्योंकि हमने चेंज नहीं करना है। बिल्स पेबल कितने हैं 5,000 रुपीज के। अब जो कैपिटल है वो हो जाएगी, मतलब जैसे चेंज वो जो आई है चेंज करके, तो कितनी कितनी आई हुई है, तो हमारे पास ए की आई हुई है जो हमने निकाला भी 31,162.50 और बी की आई है 21,162
162.50 और सी की आई हुई है 12,675। ठीक है, अब ये वाली चेंज होगी यहाँ कैपिटल। अब दूसरी तरफ चलते हैं। कैश जो है आपका इतना रहेगा 5 और 15 जो है सी ने लगाया है तो 20,000। अब जो स्टॉक है वो कितना आएगा इसमें, उसमें आ जाएगा 5,000 रुपीज ही, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5,000 रुपीज। और जो डेटर्स हैं, डेटर्स 7,000 रुपीज ही है, और मशीनरी 12 की थी तो 12,000 रुपीज ही क्या होगा यहाँ पर आएगा 12,000 रुपीज। और जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग कितनी दी थी 33,000 रुपीज, तो 33,000 रुपीज जो है हम यहाँ पर लिख देंगे बिल्डिंग 33,000 रुपीज। तो ये हमारा जो है बैलेंस शीट बन करके क्या होगी तैयार। अब हम इनका टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट का। तो 0 0 0 7 5 12 2 14 और 3 17 और 2 1 3 4 5 6 7 77,000। और इसका टोटल कर लेते हैं पहले 0 0 5 2 7 2 9 और 1 10 और 7 6 13 13 और 6 19 और 1 हो गया 20 और हो गया यहाँ पर 6 7 8 और 2 10 और 2 3 4 2 3 4 4 5 3 4 5 और 6 65,000 रुपीज। तो इनका टोटल जो आया वो आ गया 65,000 रुपीज। अब टोटल करते हैं 0 0 0 5 5 10 5 15 और 2 17 और 6 और 1 7 77,000। तो इस तरह हमारा जो है केस सेकंड भी क्या हो गया सॉल्व। तो केस जो फर्स्ट था उसमें हम क्या करते हैं, जो संपत्तियां और दायित्व हैं उनको परिवर्तित मूल्य पे बताते हैं, जो हमने मतलब आपको करके बताई। और जो केस सेकंड है उसमें हम जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको बुक वैल्यू पुराने मूल्य के ऊपर क्या करते हैं बताते हैं। तो फर्स्ट में जो है जब हम उनको रिवाइज वैल्यू के ऊपर बताते हैं तो हमारे को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, और जब मतलब हम जो है उनको पुराने मूल्य पे बताते हैं तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है फर्स्ट पार्ट उसका बिल्कुल रिवैल्यूएशन की तरह होता है, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट में जितना आया होता है उतना ही क्या होता है उसका ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या कर दिया बता दिया। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।